गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी सोशल स्टडी के लेसन 30 जिसका नाम है द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप फिजिकल फीचर्स, यानी यूरोप के भौगोलिक स्वरूप के विषय में। तो लेट्स बिगिन। यूरोप जो है विश्व का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे छोटा केवल ऑस्ट्रेलिया ही है। यूरोप जो है 3 ओर से वाटर के द्वारा घिरा हुआ है। नॉर्थ में आर्टिक ओशन, वेस्ट में अटलांटिक ओशन और साउथ में मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के द्वारा। और ईस्ट में इसकी बाउंड्री यूराल माउंटेन्स और यूराल रिवर बनाते हैं, जो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। यूरोप और एशिया को कलेक्टिवली यूरेशिया कहते हैं। ये है वर्ल्ड का मैप और इसमें ये पीला वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है यूरोप। यूरोप के इस साइड में है अटलांटिक ओशन, इधर है आर्टिक ओशन और नीचे है मेडिटेरियन सी। एक बार बड़े मैप में भी देख लेते हैं। दिस इज अ यूरोप। यहाँ पर है आर्टिक ओशन, यहाँ पर है अटलांटिक ओशन, ये है मेडिटेरियन सी, ये है ब्लैक सी। यहाँ पर यूराल माउंटेन है, उसके बाद यूराल रिवर चालू होती है और ये कैस्पियन सी है, जो कि यूरोप की ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं और एशिया से यूरोप को अलग करते हैं। अगर हम यूरोप के इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करें तो यूरोप जो है बिल्कुल बीच में स्थित है। इसके एक तरफ अफ्रीका है, दूसरी तरफ एशिया है और इसके बैक साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, जिसके कारण यह सी रूट्स के द्वारा इन सब महाद्वीपों से कनेक्टेड है। यूरोप का बहुत सारा पार्ट जो है टेम्परेट जोन के अंदर पड़ता है, जिसके कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। Sea coasts are very long and uneven, which is favorable for ships to reach harbor. जो सी कोस्ट हैं वो काफ़ी लंबे हैं और अनइवन हैं, जिसके कारण जहाज़ों को हार्बर तक पहुंचने में आसानी होती है। एंड इट इज़ आइडियल फॉर फिशिंग आल्सो, और ये मछली पकड़ने के लिए भी काफ़ी आइडियल है, आदर्श हैं। तो फिजिकल फीचर्स यूरोप के हम भौतिक विभागों के बारे में बात करें तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स, ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स, सेंट्रल प्लेट्यू एंड सदर्न अल्पाइन माउंटेन्स। तो अब एक एक करके इन सब के विषय में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न हाईलैंड्स के बारे में। देयर आर माउंटेन्स एंड प्लेट्यू in the northwestern part of Europe whose extent is more in the countries like Norway and Sweden. नॉर्थ साइड में बहुत सारे माउंटेन्स हैं और प्लेट्यू हैं जो नॉर्वे और स्वीडन में बहुत अधिक अच्छी तरीके से फैले हुए हैं। इनको हम स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स कहते हैं। नॉर्वे के जो कोस्ट लाइन है यानी तटीय लाइन है वो कटी फटी है, लंबी है और उसके ढाल काफ़ी गहरे हैं, जिन्हें फ्योर्ड कहा जाता है। ड्यू टू थिन लेयर ऑफ सॉइल डीप स्लोप द लैंड इज नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन। यहाँ पर मिट्टी की पतली परत होने के कारण और गहरे स्लोप होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। एक बार इसको हम मैप में भी देख लेते हैं। ये हमारे यूरोप का फिजिकल मैप है। इसमें ये वाले जो माउंटेन हैं इनको नदर्न माउंटेन्स बोलते हैं। ये है स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज और यहाँ के जो तट हैं ये वाले जो कटे फटे हैं इनको फ्योर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट है ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स, यानी यूरोप के विशाल मैदान। द ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स आर स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस एट द अटलांटिक कोस्ट टू द
यूरोपियन पार्ट ऑफ द रशिया एट यूराल माउंटेन। जो यूरोपियन प्लेन है वो फ्रांस से यूराल माउंटेन तक फैले हुए हैं। ये रशिया में काफ़ी चौड़े हैं और जैसे जैसे हम वेस्ट की ओर बढ़ते जाते हैं ये पतले होते जाते हैं। इनका विस्तार जो है नॉर्थ में वाइट सी से साउथ सदर्न प्लेट्यू और माउंटेन तक है। दीज प्लेन फॉर्म बाय डिपोजिटिंग ऑफ सिल्ट बाय रिवर। ये जो मैदान है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बने हैं। ये काफ़ी उपजाऊ हैं, इसलिए यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन रहती है और ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। रिवर वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कैस्पियन सी के अंदर गिरती है, और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी डैन्यूब है जो ब्लैक सी के अंदर गिरती है। इसके अलावा यूरोप के अंदर शीन नदी, राइन नदी, एल्विन और ओडर नदी भी हैं। जो लडोगा लेक है जो रसिया के अंदर है वो ग्रेटेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। आइए इनको हम मैप में भी देख लेते हैं। ये हरा वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है नॉर्थ साइड में, इसी को बोलते हैं ग्रेट प्लेन्स। ये यहाँ पर फ्रांस से यहाँ पर यूराल माउंटेन के बीच में फैले हुए हैं। आप देखिए ये ईस्ट साइड में यानी रशिया के अंदर काफ़ी चौड़े हैं, जबकि जैसे जैसे हम वेस्ट की ओर आते जाते हैं इनकी चौड़ाई लगातार कम होती चली जाती है। ये जो मैदान है नदियों के द्वारा बने हुए हैं, जिनमें प्रमुख नदियां हैं यहाँ की। एक है वोल्गा, ये वोल्गा रिवर जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है और ये कैस्पियन सी के अंदर गिरती है। दूसरी है डैन्यूब, ये डैन्यूब रिवर, ये ब्लैक सी के अंदर गिरती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं। एक है शाइन रिवर, एल्वे रिवर, ऑडर रिवर, राइन रिवर, और जो फ्रेश वाटर लेक है बड़ी लडोगा वो यहाँ पर स्थित है। सेंट्रल प्लेट्यू यानी मध्य पठार। A series of mountains and plateau are spread to the southern part of यूरोपियन प्लेन। यूरोपियन प्लेन के दक्षिण में एक सीरीज ऑफ माउंटेन और प्लेट्यू फैली हुई है। ये बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। इनमें प्रमुख हैं सेंट्रल मैसिफ ऑफ फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट और प्लेट्यू ऑफ बोहेमिया। इट आल्सो एक्सपेंड टू स्पेन एंड पुर्तगाल। ये स्पेन और पुर्तगाल में भी फैले हुए हैं। ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। इसका मोस्टली जो पार्ट है वो रॉकी है। नेक्स्ट है सदर्न अल्पाइन माउंटेन यानी दक्षिण अल्पाइन माउंटेन्स। ये जो ओल्ड माउंटेन्स हैं उनके साउथ में यंग माउंटेन्स की चेन है जो अटलांटिक ओशन से कैस्पियन सी तक फैली हुई है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है अल्प्स माउंटेन, और माउंट ब्लैक जो है अल्प्स माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक है। अल्प्स के अलावा पायरेनीज, एपनाइन्स, डायनेरिक, कारपैथियन और काकेसस प्रमुख माउंटेन रेंज हैं। अल्ब्रुस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि काकेसस माउंटेन में स्थित है। आइए मैप में इनकी पोजीशन को हम देख लेते हैं। तो नीचे वाला ये पार्ट दिखाई दे रहा है ये है सदर्न अल्पाइन माउंटेन। इनमें यहाँ पर है ये है अल्प्स माउंटेन, ये है पायरेनीज माउंटेन, एपनाइन माउंटेन जो है इटली के अंदर आता है, डायनेरिक अल्प्स माउंटेन, कारपैथियन माउंटेन्स और काकेशस माउंटेन यहाँ पर है। ये है एल्ब्रूस जो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखते हैं क्लाइमेट। यूरोप महाद्वीप का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में है यानी कि टेम्परेट जोन के अंदर आता है।
जो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। यूरोप के पश्चिमी भाग में कटे फटे समुद्री तट होने से समुद्र की सम जलवायु का प्रभाव आंतरिक भूभाग में दूर तक पड़ता है। समुद्री जल गर्म जलधाराओं का प्रभाव भी यहाँ पड़ता है। यूरोप में साल भर चलने वाली जो पछुआ हवाओं से और समुद्री धाराओं से पश्चिम में पर्याप्त वर्षा होती है। यूरोप के मध्यवर्ती और पूर्वी भाग की जलवायु में भिन्नता है। यहाँ महाद्वीपीय जलवायु है जिसमें गर्मी अधिक गर्म और सर्दियाँ अधिक ठंडी होती हैं और पर्वतीय भागों में 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। दक्षिणी यूरोप में स्थानीय हवाओं से गर्मियों में वर्षा नहीं होती, परंतु पछुआ हवाओं से सर्दियों में 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यह भूमध्य सागरीय जलवायु है, यानी मेडिटेरियन क्लाइमेट है, जिसमें गर्मी की ऋतु लंबी और सूखी तथा शीत ऋतु यानी ठंडी की ऋतु जो है छोटी और नम होती है। यूरोप के उत्तरी भाग की जलवायु ठंडी है, जहां वर्षा कम और हिम के रूप में होती है। गर्मी की ऋतु छोटी होती है। रूस और नॉर्वे देशों के अधिकांश उत्तरी भाग में तेज ठंडी हवाओं के कारण लगभग साल भर बर्फ जमा रहती है। इसे टुंड्रा की जलवायु कहते हैं। हम देखते हैं वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। तो पहला है टुंड्रा फॉरेस्ट के बारे में हम देखते हैं। टुंड्रा फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो कॉन्टिनेंट के सबसे उत्तरी भाग में नॉर्वे देश के उत्तर में टुंड्रा प्रदेश है, जहाँ साल भर बर्फ जमा रहती है। यहाँ वनों का अभाव है। गर्मियों में बर्फ पिघलने पर लिचेन, काई और मॉस नामक छोटी झाड़ियाँ उग आती हैं, जो सर्दियों में फिर बर्फ से ढक जाती हैं। यहाँ का प्रमुख पशु रेनडियर है। नेक्स्ट है टैगा फॉरेस्ट। टुंड्रा के साउथ में 55 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच के प्रदेश में कोणधारी पेड़ों के वन पाए जाते हैं, जिन्हें टैगा कहते हैं। यहाँ के पेड़ों की आकृति कोण के समान है और पत्तियाँ नुकीली होती हैं। इन वनों की लकड़ियाँ कोमल होती है, जो फर्नीचर, कागज और शिप बनाने में विशेष रूप से उपयोगी है। मुख्य जो पेड़ हैं यहाँ के वो हैं फर, पाइन, स्प्रूस, बिर्च आदि। जीव जंतुओं में कैरिबू, भालू, उल्लू और बाज प्रमुख हैं। नेक्स्ट है मिक्स फॉरेस्ट यानी मिश्रित वन। यूरोप के मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग में कोणधारी और चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वन हैं। यह वन टैगा वनों के दक्षिण में पाए जाते हैं, जिनमें ओक, एस, पोपलर वृक्ष मुख्य हैं। यहाँ हिरण, खरगोश, शेर, तेंदुआ पाए जाते हैं। जंगलों में इमारती व जलाऊ दोनों प्रकार की लकड़ियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स ग्रासलैंड यानी स्टेप घास के मैदान। यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में कम वर्षा क्षेत्र में छोटी घास विशेष रूप से पैदा होती है। यहाँ पशुपालन प्रमुख धंधा है, जिनसे दूध के पदार्थों का उत्पादन अधिक होता है। अब इन मैदानों में सिंचाई की व्यवस्था करके कृषि कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है मेडिटेरियन फॉरेस्ट, भूमध्य सागरीय वनस्पति। यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर के पास विशेष प्रकार की भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। गहरी जड़ों वाले छोटे पौधे इस जलवायु में विशेष रूप से पैदा होते हैं। ये छोटी मोटी और चमकीली पत्तियों वाले वृक्ष होते हैं। नारियल, चेस्टनट, कॉर्क और ओक मुख्य वृक्ष हैं। यहाँ की जलवायु रसीले फलों के लिए अच्छी है, जिसमें अंगूर, संतरा, नारंगी आदि फल फूल पैदा किए जाते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।